आपको अपने ईमान का जायजा लें, अपने ईमान का इस्तफसार करें, अपने ईमान के साथ साथ अपने ईमान के अंदर हलावत पैदा करें। अगर अल्लाह उसके रसूल को माना है तो अल्लाह उसके रसूल की भी मानो। अल्लाह उसके रसूल को अगर माना है तो हर कदम कदम पर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तब जाकर तुम एक पक्के और सच्चे मोमिन कहलाओगे। ये क्या कि महफिलों में अपना रवैया दूसरा रखते हो और तन्हाई में जाकर बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर देते हो। सामईन मुहतरम, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, जंग खंदक का मौका है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई। ये मैं आपको बुखारी की रिवायत बता रहा हूँ। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई और चट्टान आने के बाद हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला और चंद सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खंदक खोद रहे थे लेकिन एक बड़ी सी चट्टान आ गई। आका वो हमसे हिल नहीं रही, आका वो हमसे मस नहीं हो रही, आका करे तो क्या करे। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि तुम औरों को जाकर ले जाओ और सहाबा को जाकर ले जाओ और जो मेहनत कर रहे हैं उनको लेकर ले जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की सीरत, मेरे आका का किरदार। मेरे आका ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे आका आए, आने के बाद खंदक में फरमाया कि मैं खुद उतरूंगा। दिखाएं मुझे कोई ऐसा पीर जो अपने मुरीदों की खुद खिदमत करता हो, दिखाएं मुझे कोई ऐसा सज्जादा जो अपने मुरीदों के साथ मिलकर काम करता हो। दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत, दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें, मस्जिद नबवी के मौके पर खुद ईंटें उठाते थे। बताएं अगर कोई मुअज्जद है, बताएं कोई अगर बहुत बड़ा पीर है तो मेरे आका से बड़ी शख्सियत किसकी है, मेरे आका से बड़ा रुतबा किसका है। लेकिन मेरे आका की सीरत देखें, मेरे आका का किरदार देखें। आज बड़े बड़े सज्जादगान, एक पानी पिलाने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, एक फला काम करने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं और फरमाया कि मैं उतरता हूँ। वो चट्टान जो हिल नहीं रही थी, जो मस नहीं हो रही थी, मेरे आका ने जब खंदक में उतरने के बाद एक ही ज़र्ब लगाई और एक ही ज़र्ब में वो चट्टान रेजा रेजा हो गई, वो चट्टान बालू की तरह बिखर गई। सामईन मुहतरम, उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने देखा। आका के इश्क ने गवारा ना किया और उन्होंने देखा कि प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम की भूख की वजह से वलबिसना सलातत अय्याम ला नदूक वला दाका के 3 रोज से मेरे आका ने कुछ नहीं खाया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का इश्क देखें कि मेरे आका की मोहब्बत में आका से इजाजत ली, या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत देते हैं कि मैं अपने घर चला जाऊं। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर अपने घर चले जाओ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अपनी एहलिया से फरमाया कि मैंने आका के चेहरे को देखा है, भूख के असरात नजर आ रहे हैं। मेरे आका ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया है, आका के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। क्या घर में कुछ खाने को है कि मैं आका का इंतजाम कर दूं, कि मैं आका की दावत कर दूं? क्या घर में कुछ है? उनकी एहलिया ने फरमाया, हाँ, चंद सा गेहूं है और 1 बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने फरमाया, ठीक है, तुम आटा गूंदो और मैं 1 बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ और आका की दावत करता हूँ। सहाबा इकराम के दिल में आका की कितनी मोहब्बत थी, आका का कितना प्यार था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके दिल के अंदर आका के इश्क का चिराग कैसा रोशन था और इसकी शुआएं कितनी दूर तक जा चुकी थी और वो आका से कितना प्यार करते थे, वो आका से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए और आकर के उनकी एहलिया ने फरमाया कि आप जाकर आए हैं, खाने का इतना इंतजाम नहीं है, ख्याल रखना कि आप चुपके से हुजूर की बारगाह में अर्ज करना कि आका मुख्तसर लोगों को ले आए, तकरीबन 10 से 15 लोगों को ले आए और खाने की दावत हमारे घर में है, आप तशरीफ ले जाएं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजूर की बारगाह में और चुपके से कान में कहा, हजरत जाबिर ने आका करीम के कान में कहा, या रसूल अल्लाह, घर तशरीफ ले जाएं, आका मुख्तसर सा इंतजाम किया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर तशरीफ ले जाएं और अपने साथ चंद अफराद को ले जाएं, आका मुख्तसर सा इंतजाम था, मैंने आपके लिए किया है, आका घर तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से बुलंद आवाज से कहा, ऐ खंदक वालो, चलो चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। ऐ खंदक वालो, चलो चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। अहले खंदक तकरीबन कमो बेश 1000 अफराद थे, लेकिन
दावत की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, दावत तकरीबन 10 से 15 अफराद की थी, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले खंदक को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर ले आए, और घर लाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जाबिर हांडी को चूल्हे पे चढ़े रहने देना, और मैं आ जाऊं तो उस हांडी को उतारना। मेरे आका घर में तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद अपने लुआब दहन को उस हांडी में डाल दिया, और अपने दूसरी मर्तबा लुआब दहन को उस आटे में डाल दिया, और फरमाया कि रोटियां बनाओ और अपने साथ किसी और को भी बुला लो, इसलिए कि इसमें इतनी अल्लाह ने बरकत दाखिल कर दी है कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी, लेकिन इसकी रोटियां कम नहीं होंगी। सामाईन मुहतरम, जितने भी खंदक वाले थे उन सब ने सैर होकर के खाने को खाया, और रिवाजा भी फरमाते हैं कि वो खाना बच भी गया और हमने आस पड़ोस में उस खाने को तकसीम फरमाया। ये मेरे आका का एक अजीम मौजज़ा था, ये मेरे आका की एक बुलंद शान थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद फरमाई।